खगे च सुरेन्द्रे च कौशिके पाद संस्पृशि निर्विशेष मनस्काय श्री वीरस्वामिने नमः। आर्हत वाङ्मय में कहा गया है, नालम ते तव ताना एवा शरणा एवा तुमं पितेशिम नालम ताना एवा शरणा एवा। शास्त्रकार ने त्राण और शरण के संदर्भ में एक महत्वपूर्ण बात बताई है। हमारी दुनिया में हमारा कोई त्राण शरण है क्या, और हम भी किसी के लिए त्राण और शरण हैं क्या? जैन वाङ्मय में कहा गया है, अर्हन्ते शरणं पवज्जामि सिद्धे शरणं पवज्जामि साहू शरणं पवज्जामि केवलिपन्नत्तं धम्मं शरणं पवज्जामि। मैं अरहतों की शरण में जाता हूँ, मैं सिद्धों की शरण में जाता हूँ, मैं साधुओं की शरण में जाता हूँ, और मैं केवली प्रज्ञप्त धर्म की शरण में जाता हूँ। अरहत, सिद्ध, साधु और केवली प्रज्ञप्त धर्म, इनकी शरण स्वीकार करने की यह बात आती है। इन चारों में भी महत्वपूर्ण बात है, धर्म की शरण में जाता हूं। मूल चीज धर्म है। अरहतों में भी धर्म है, सिद्धों में भी धर्म था, साधु में भी धर्म है, केवली प्रज्ञप्त धर्म। धर्म की शरण को जो स्वीकार करता है उसका कल्याण हो जाता है, उसकी सुरक्षा भी हो जाती है। शास्त्रकार ने कहा कि तुम्हारे जो संबंधी लोग हैं, स्वजन वर्ग है, मित्र हैं, वे लोग तुम्हारे लिए त्राण और शरण नहीं हो सकते, और तुम भी उनके लिए त्राण और शरण नहीं बन सकते। यहां हमें दो दृष्टियों से ध्यान देना चाहिए। एक नैश्चयिक दृष्टि, नैश्चयिक दृष्टि, और दूसरी व्यावहारिक दृष्टि। दोनों का अपना अपना महत्व है। निश्चय की दृष्टि एक होती है और व्यवहार की दृष्टि कुछ अलग हो जाती है। दोनों में भिन्नता हो सकती है। एक आदमी कहता है कि भंवरा, ये उड़ने वाला भ्रमर है, भंवरा काला है। दूसरा आदमी कहता है भंवरा 5 वर्ण वाला है, कृष्ण, नील, रक्त, पीत, श्वेत। दोनों बातों में बड़ा अंतर है। एक आदमी का कथन है कि भंवरा, यह ब्लैक भी काला होता है। दूसरी बात है कि भंवरा 5 वर्ण वाला है, वह लाल भी है, वह हरा भी है, वह काला भी है, सफेद भी है, पीला भी है। अब दोनों में अपनी अपनी सच्चाइयां भी हैं। अंतर्दृष्टि का है। नैश्चयिक दृष्टि से ध्यान दें तो भंवरा 5 वर्णों वाला है, कालापन दिखाई दे रहा है, पर श्वेतता भी उसमें है, नीलिमा भी है, पीतता भी है, रक्तिमा भी है, सब भीतर में है। एक दिखाई मुख्यतया हमें काला दे रहा है। यह है नैश्चयिक दृष्टि, निश्चय प्रधान दृष्टि।
व्यवहार की भाषा में भंवरा काला है, ठीक है, व्यवहार में काला ही दिख रहा है। तो दोनों सच्चाइयां हैं। यहां जो प्रसंग है त्राण और शरण का, तो शास्त्रकार कहते हैं वे संबंधी लोग हैं, स्वजन लोग हैं, तुम्हारे त्राण और शरण के लिए नहीं है। तुम भी उनके त्राण और शरण के लिए समर्थ नहीं हो। ऐसा लगता है यह भी नैश्चयिक दृष्टि है। बात सही भी लगती है। क्यों, कैसे? संबंधी लोग त्राण कैसे बन सकते हैं? वर्तमान में कोरोना वायरस कोविड-19 की समस्या है। देखिए, कुछ लोग काल कवलित हो गए हैं, उनके परिवार के लोग बैठे हैं, उनको बचा तो नहीं सके। जवान अवस्था के लोग भी, यानी वृद्ध अवस्था के लोग भी चले गए। संबंधी लोगों में शक्ति होती तो क्यों नहीं उनको बचा लेते, नहीं जाने देते। तो त्राण और शरण कहां हुए? पिता के सामने बेटा कोरोना ग्रस्त हुआ, चला गया, तो पिता कहां बचा सका, या बेटा पिता को कहां बचा सका? तो जो संबंधी लोग हैं वे त्राण और शरण नहीं बन सकते। यह बात कितनी ठीक है। वर्तमान में जो स्थिति हम पिछले अरसे में कुछ समय देखी है, सुनी है, कोरोना की तो वर्तमान की स्थिति है। और भी आदमी चला जाता है, परिवार के लोग बचा नहीं पाते। ठीक है, डॉक्टर को दिखा दे, हॉस्पिटल में हॉस्पिटलाइज एडमिट करा दे, इलाज का प्रयास कर ले, सेवा कर ले, पर देखते देखते आदमी चला जाता है। तो संबंधी लोग त्राण और शरण नहीं बन पा रहे हैं। तुम स्वयं दूसरों के लिए, अपने संबंधी लोगों के लिए उनको बचाने में समर्थ नहीं होते हो, तो तुम भी उनके लिए त्राण और शरण नहीं हो। यह निश्चय नई की दृष्टि जो शास्त्रकार ने बताई है कि वे संबंधी लोग तुम्हारे त्राण और शरण के लिए नहीं हैं, तुम भी उनके त्राण और शरण के लिए नहीं हो। अब व्यवहार में देखें तो सहयोग करते भी हैं। परिवार में कोई गिर गया, दूसरों ने उठा लिया, संभाल लिया, दवाई लगा दी, तो त्राण शरण देने वाली बन भी गई। यह व्यावहारिक दृष्टि है। व्यवहार में त्राण शरण देते भी हैं, पर अंतिम त्राण अंतिम शरण दूसरा कोई नहीं बनता। धर्म है वो है त्राण शरण। राजा घूमने के लिए उद्यान में गया और देखा एक युवा अवस्था का संत उद्यान में ध्यान मग्न बैठा है। ध्यान लीन साधु को देखा, चेहरे पर तरुणिमा दिखाई दे रही थी, अरुणिमा दिखाई दे रही थी, यौवन मानो टपक रहा था। सौम्य शांत मुद्रा में साधु बैठा था। राजा ने देखा, एक मन में प्रश्न उठा, यह तरुण अवस्था का व्यक्ति साधु क्यों बन गया है? यह तरुणावस्था तो संसार में रहने की है, अभी साधु क्यों बना हुआ है? इससे बात करनी चाहिए। यह तो आंखें मूंदे हुए बैठा है, क्या बात करूं? थोड़ी देर वेट करूं, आंखें खोल ले तो फिर बात करूं। राजा प्रतीक्षा में खड़ा रहा। थोड़ी ही देर में साधु का वो ध्यान का प्रयोग संपन्न हो गया। साधु ने आंखें खोली तो राजा बोला, ऐ तपस्वी, इस युवा अवस्था में साधु बने हुए हो, यह कोई साधु जीवन की उम्र है क्या?
अभी तो संसार में रहते, साधु क्यों बन गए हो? युवा साधु बोला, क्या करूं, मैं अनाथ था इसलिए साधु बन गया। राजा को एक चोट लगी, रे मेरे राज्य में कोई अनाथ व्यक्ति भी होता है क्या? तो राजा बोला, अनाथ की क्या बात है, तुम्हारा नाथ मैं बनता हूं, मैं तुम्हारी सारी जिम्मेवारी ओढ़ता हूं, भरण पोषण की, मैं तुम्हारा नाथ, चलो घर, मेरे महल में चलो। साधु बोला, तुम मेरे नाथ बनोगे? तुम तो खुद अनाथ हो, मेरे क्या नाथ बनोगे? तुम खुद अनाथ हो। यह कहा तो सुना तो राजा के भीतर में थोड़ा एक अप्रिय लगा कि मुझे कहता है कि तुम खुद अनाथ हो। सोचा यह साधु जानता नहीं है मैं कौन हूं, मुझे जानता नहीं है मैं राजा हूं, तब कह दिया कि तुम अनाथ हो, तुम खुद अनाथ हो। तो राजा बोला, मुनि जी आप जानते नहीं होंगे, मैं मगध का राजा हूं, सम्राट हूं, आप मुझे अनाथ कैसे कह रहे हो? मैं तो कितनों का नाथ हूं। आप मुझे शायद जानते नहीं हो, आपकी भूल नहीं मानता, आप जानते नहीं हो कि मैं राजा हूं। साधु बोला, राजन मैं जानता हूं आपको, मैं अच्छी तरह जानता हूं आप यहां के राजा हैं। यह जानते हुए भी मैं पुनः कहना चाहूंगा, आप खुद अनाथ हो, मेरे क्या नाथ बनोगे? राजा ने कहा, मुनि जी आप थोड़ा सोचकर बोलिए, मुझे अनाथ कैसे कह रहे हो? तो मुनि जी बोले कि आप मुझे बताइए, बीमारी, बुढ़ापा और मृत्यु, आप मुझे बीमारी से हमेशा के लिए बचा लेंगे, मुझे बुढ़ापे से हमेशा के लिए बचा लेंगे, मुझे मौत से हमेशा के लिए बचा लेंगे? आप ये जिम्मा ले सकते हो? और तो क्या, आप खुद कभी नहीं मरोगे, आप यह गारंटी ले सकते हो? खुद की, मेरी बात छोड़ो, आप खुद के लिए बोलिए, आप कभी बूढ़े नहीं बनोगे, आप कभी बीमार नहीं पड़ोगे, आप कभी मौत को प्राप्त नहीं होगे, यह जिम्मा आप खुद का जिम्मा ले सकते हो क्या? अब राजा सहमा, रे मैं खुद को भी मौत से नहीं बचा सकता, बुढ़ापे से नहीं बचा सकता, बीमारी से नहीं बचा सकता, तो औरों की तो गारंटी ले ही कैसे सकता हूं? राजा ने सोचा, साधु तो अच्छा कोई ज्ञानी युवा संत है, बहुत अच्छी तार्किक बात कही है। तो राजा बोला, मुनि जी यह तो संभव नहीं है, तभी तो मैंने कहा ना आप खुद अनाथ हैं, मेरे क्या नाथ बनोगे? देखिए राजन, मेरी थोड़ी सी एक बात सुन लीजिए, मैं कोई सामान्य घर का लड़का नहीं था, अच्छे खाते पीते, अच्छे धनाढ्य संपन्न घर का लड़का था, मेरा विवाह भी मेरे पिता ने कर दिया था, मैं घर में था। एक दिन मेरे नेत्रों में रात में पीड़ा हो गई, तेज दर्द हुआ, पिताजी ने वैद्य को भी बुलाया, वैद्य ने देखा भी, पर नेत्र पीड़ा कम नहीं हुई। परिवार के लोग बैठे थे आसपास, दुखी हो रहे थे मेरी वेदना को लेकर, पर मेरी आंखों की पीड़ा को कम नहीं कर सके। तब मैंने संकल्प किया कि मेरी ये वेदना ठीक हो जाए, कम हो जाए, दूर हो जाए, तो मैं अब साधु बन जाऊंगा। मैंने राजन संकल्प किया और धीरे धीरे मेरी वह नेत्र वेदना उपशम को प्राप्त हो गई, शांत हो गई। तो फिर मैंने परिवार के लोगों से कह दिया, अब मैं तो साधु बनूंगा, और फिर मैं साधु बन भी गया। तो मुझे लगा मेरी आंखों की पीड़ा दूर करने वाला कोई नहीं है, मुझे यह कष्ट भोगना पड़ रहा है, इसलिए मैं साधु बन गया था कि मैं अनाथ था, कोई मेरा नाथ नहीं। राजा को एक अच्छा लगा कि कितना सुंदर एक ज्ञान साधु ने दे दिया है। तो
ये नालम ते तव ताना एवा शरणा एवा तुमम पितेशिम नालम ताना एवा शरणा एवा। आयारों की यह वाणी, आरस वाणी, आगम वाणी, एक हमें मानो फैक्ट, तथ्य बता रही है कि न तुम किसी के त्राण और शरण बन सकते, न तुम्हारे लिए कोई त्राण और शरण बन सकते। बस अपना धर्म यह त्राण शरण है। हम धर्म की शरण में रहें। केवली प्रज्ञप्त धर्म, वीतरागता का धर्म, राग द्वेष मुक्ति का धर्म, यह समता धर्म, यह निर्ग्रंथ प्रवचन का धर्म, अहिंसा सत्य अचौर्य ब्रह्मचर्य अपरिग्रह रूप धर्म, अहिंसा संयम तप रूप धर्म, इस धर्म की शरण में रहें। तो यह एक अत्राणता और अशरणता का प्रसंग है। आदमी शरीर से कितना ही सक्षम है, मौत मंडराने लगती है, फिर आदमी की क्या स्थिति बन जाती है। बड़े बड़े संपन्न सक्षम लोग भी मौत के सामने असहाय हो जाते हैं। शांत सुधारस में कहा गया है, ये सटखंड महीन तरसा निर्जित्य भ्राजिरे, ये च स्वर्ग भुजो भुजोर्जित मुदा मे दुर्मुदा मे दुराः, ते क्रूर कृतांत वक्त्ररदनैर् निर्दल्यमाना हठा दत्राणः शरणाय हादस दिशः प्रईक्षन्त दीनाननः। 6 खंड को जीतकर उस पर आधिपत्य करने वाले चक्रवर्ती लोग और कितने बड़े बड़े लोग, जब यह निष्ठुर काल अपने गाल में लेता है, आदमी को चबाने लगता है, 10 दिशाओं को देखते हैं कोई बचाए कोई बचाए, पर जब मौत धार लेती है कि उठाना ही है तो कोई बचा नहीं सकता। बीमारी भी ठीक है, इलाज का प्रयास किया जा सकता है, कोई कोई बीमारी भी फिर ला इलाज की स्थिति में चली जाती है, बीमारी का भी इलाज नहीं हो सकता। बुढ़ापा आ गया और बुढ़ापे को वापस भेजना भी मुश्किल काम हो जाता है। तो यह वार्धक्य, बीमारी और मृत्यु, इनसे कौन बचा सकता है। बस आदमी धर्म की शरण में रहे, अहिंसा संयम और तप की आराधना करे तो वह कल्याण की दिशा में आगे बढ़ सकता है। बच्चा माँ के पास आया और बोला, माँ पड़ोसी के घर में बहुत मीठे मीठे स्वर आ रहे हैं, वहाँ से बहुत मीठे मीठे गीत गाए जा रहे हैं, मैं और सुनूंगा। कि जाओ जाओ खाना खा लो, जाओ फिर सुन लो। बच्चे ने खाना लिया, फिर ऊपर गया छत पर। अब जो आवाज आ रही थी वो तो कर्कश कर्ण कटु आवाज आ रही थी। बच्चा उदास हो गया और वापस माँ के पास आकर बोला कि अब तो वो बहुत कर्कश आवाज आ रही है, कर्कश गाने शुरू हो गए हैं। इतना अंतर कैसे, पहले बहुत बढ़िया मीठे मीठे गाने, अब तो कर्कश आवाज आ रही है, क्या हुआ। माँ बोली, रे अब गाने थोड़े ही हैं, देख पहले हमारे पड़ोसी के घर में बच्चे का जन्म हुआ था, तब मीठे मीठे उत्साहपूर्ण गीत गाए जा रहे थे, थोड़ी देर में ही वह बच्चा मर गया। अब परिवार के लोग रो रहे हैं, चिल्ला रहे हैं। अच्छा, तो बच्चा बोला, माँ मरना क्या रे, जन्म होता है फिर एक दिन मृत्यु भी हो जाती है, यह जल्दी मर गया। तो माँ क्या हर आदमी मरता है? कहाँ, जो भी जन्म लेता है हर आदमी मरता है।
बच्चे ने कहा क्या मैं भी मरूंगा? माँ ने कहा अरे मेरे मुंह से ऐसी बात क्यों कहलवाते हो, हर आदमी मरता है। तो बच्चे के मन में एक संवेग जागा, रे इदानी मुत्पन्न इदानी मेव व्यापन्न, अभी तो जन्मा और अभी मर गया। तो बोला माँ कोई उपाय है क्या, मौत से बचा जा सके? माँ ने कहा तीर्थंकर भगवान है, उनकी शरण में जाओ, जन्म मरण से छुटकारा वे दिला सकते हैं, उनके उपदेश से साधना करो, साधना दिला सकती है। तो धर्म एक ऐसी शरण है, ऐसा त्राण है जो हमेशा के लिए जन्म मरण बुढ़ापा बीमारी इन सब से मुक्ति प्रदान कर सकता है।